हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं दोस्तों एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप चाहे मैट्रिमोनियल केस में हस्बैंड पक्ष से हैं, चाहे आप वाइफ पक्ष से हैं, आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूं कि इस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिनके बेस पर आदमी आगे कदम नहीं बढ़ा पाता है, वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आगे कदम भी बढ़ा पाएंगे। आपके पति ने या आपकी पत्नी ने आपके ऊपर अगर झूठे केसेस डाले हुए हैं तो उन झूठे केसेस के लिए आप आगे नहीं बढ़ते हैं। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह होता है, स्पेशली हस्बैंड पक्ष के मन में, कि भाई उसके पास कोई सबूत नहीं है। और अगर सबूत नहीं है तो वो चीजों को आगे कैसे प्रूव करेगा। या फिर आज के दौर में देखा जाता है कि जितनों से भी बात होती है वो कहते हैं सर हमारे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग्स है। अब ये रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो सामने वाला बंदा पूरी तरह से इस बात पे रहता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है या फिर उसके पास कोई सबूत नहीं होते। तो अगर हम उसको कोई राय देते हैं कि आप अपनी तरफ से ये केस फाइल कर दो, तो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि सर मैं केस कैसे फाइल करूं, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो दोस्तों आज इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना सबूतों के भी आगे बढ़ सकते हैं और मुकदमे में जीत हासिल भी कर सकते हैं। कैसे, क्या कानून है उसके लिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना भी करना चाहूंगा। दोस्तों जब मैं यहाँ चैनल पर आया था तो मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे हम इतनी बड़ी कम्युनिटी बन जाएंगे और मैं इस तरह से डेली वीडियो लेके आऊंगा। सच बताऊं तो दोस्तों इस समय ऐसा होता है कि जिस दिन वीडियो ना बनाओ ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज मिस हो रही है। तो ये एक लाइफ का पार्ट बन गया है और मैं मानता हूं कि सबको नहीं, बहुत से लोगों को लेकिन इस चैनल से कुछ ना कुछ कहीं पे मिला होगा, कुछ ना कुछ रिलीफ मिला होगा, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर मिली होगी। तो दोस्तों इसी तरह से हमें चाहिए कि जो भी नए लोग इसमें आते हैं हम उनकी हेल्प करें। तो इसी तरह से एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है, लीगल सोच लीगल चैनल है, जिस पर आपको सिविल, मैट्रिमोनियल, टैक्सेशन और हर तरह के लीगल वीडियो आगे मिलने वाले हैं। हो सकता है कि कल कोई चैनल आपको सोच पर प्रहार जैसी जानकारी या इससे भी ज्यादा अच्छी जानकारियां प्रोवाइड करें। अभी जस्ट इसकी शुरुआत हुई है, मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आपको भी दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी को सपोर्ट करते हैं और उसको दिखता है, स्पेशली इनिशियल दौर में जब वो अपने चैनल की शुरुआत करता है, उसको लगता है कि रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसका हौसला बढ़ता है और जब हौसला बढ़ता है तो आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल बनाए और बनाने के बाद छोड़ दिया। हालांकि बहुत टैलेंटेड थे, उनसे बहुत सारी नॉलेज हमें मिल सकती थी पर नहीं मिली क्योंकि वो यूट्यूब छोड़कर चले गए। तो इसीलिए दोस्तों जो भी नए लोग आते हैं हम उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो कृपया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात सबसे पहले हम सबूतों की कर रहे थे, एविडेंस की। तो दोस्तों होता क्या है, वाइफ अपनी तरफ से कुछ मामले दर्ज करती है जिनमें कुछ मामले सच्चे भी होते हैं लेकिन अधिकतर मामले झूठे होते हैं। वो मैं नहीं कहता, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है, वो हाई कोर्ट कहती है, वो हमारा डेटा कहता है। तो इसलिए इस चीज को पर्सनली बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लेडी का मुकदमा सच्चा है तो वो अपनी जगह पे, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लेडी की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में झूठे मुकदमे डालती हैं। और एक उदाहरण के तौर पर जस्ट बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिवर्स कंडीशन भी हो सकती है, पति की तरफ से भी हो सकता है कि कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो तो पत्नी को रेमेडी अवेलेबल होगी जो मैं आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों हमने एक उदाहरण लिया कि पत्नी ने कुछ मुकदमे दर्ज करवाए। अब इसका दूसरा वाला केस ले लेते हैं, ये मुकदमे झूठे थे। लाइक जैसे आप सबको पता है सेक्शन 498A की एफआईआर क्या होती है। उसके अंदर केवल इतना होता है, अगर सच्ची है तो वो अलग बात है, लेकिन झूठी है तो बिल्कुल कॉमन होती है कि भाई ऐसा है, मुझसे दहेज मांगा जाता था, मुझे प्रताड़ित किया जाता था, और ज्यादा एनिमिटी निकालनी हो तो मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया गया, मेरे ससुराल वाले मुझे तंग करते थे। और दोस्तों ये जो मैक्सिमम स्टेटमेंट वो देती है, इसके बेस पे मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता? आप बताइए। आप में से बहुत सारे लोग भुक्तभोगी होंगे जहां पर गलत एफआईआर के बेस पर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो आप बताइए क्या वाइफ के पास कोई सबूत था इन सारी चीजों का जो उसका मुकदमा दर्ज हो गया? क्या उसने अननेचुरल सेक्स का कोई सबूत पेश किया या दहेज मांगने का कोई सबूत पेश किया, दहेज उत्पीड़न का, मारपीट का कोई सबूत पेश किया? बिना सबूत के उसका मुकदमा दर्ज हुआ। केवल उसके कहने पर उसने अपनी जो बात एफआईआर में लिखी थी, केवल उस बात के आधार पर उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
अब दोस्तों काउंटर केस की बात आती है। जब पत्नी के द्वारा इस तरह के मुकदमे किए जाते हैं तो हस्बैंड के मन में भी आता है कि मैं कुछ करूं। वो हमसे सजेशन लेता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, हम कौन कौन से केसेज अपनी वाइफ के अगेंस्ट कर सकते हैं। उसने एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो ऐसे में दोस्तों हम उनको बताते हैं कि आपके पास ये राइट्स हैं, आप इन राइट्स में आगे मुकदमे फाइल कर सकते हैं। लेकिन उनका पहला डर ये होता है कि हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हम कैसे मुकदमे करेंगे, और वो अपने कदम पीछे ले लेते हैं। अब दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपकी वाइफ ने डीवी एक्ट डाला, 498 डाला और मेंटेनेंस डाला, उसके अंदर कोई प्रूफ नहीं था, केवल उसने अपनी स्टेटमेंट्स दी, जस्ट स्टेटमेंट। इसी तरह आपको भी ये बात समझनी है कि प्रूफ का मतलब क्या होता है। एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रूफ का मतलब क्या है। जस्ट कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रूफ नहीं होता कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफ नहीं है तो आप मुकदमे में नहीं जा सकते हैं। दोस्तों जो हम कहते हैं, जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सारी स्टेटमेंट भी एज ए एविडेंस मानी जाती हैं, जो हम ओरल रूप से बताते हैं। यहां मैं लीगल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, बहुत कॉमन लैंग्वेज में आपके सामने बात रख रहा हूं ताकि हर कोई इस चीज को अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों जब हम बयान कोर्ट के अंदर देते हैं, वो बयान भी अपने आप में एविडेंस माने जाते हैं, जिसको चेक करने के लिए क्रॉस का प्रावधान है, जिरह का प्रावधान है। जो दूसरी पार्टी के वकील साहब होते हैं वो आपसे क्रॉस करते हैं ये जांचने के लिए कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो सच्ची है या झूठी है। और जब दोस्तों डिसीजन होता है ना, खास बात, उस समय सारे सबूतों में से सबसे अहम स्टेटमेंट्स होती हैं। आपकी स्टेटमेंट, गवाहों की स्टेटमेंट। जज साहब सारी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, और जो हम लोग फाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं किसी भी मुकदमे में, वो सारे एविडेंस के बेस पे करते हैं कि इस गवाह ने क्या कहा था, इस गवाह ने क्या कहा था, इस गवाह ने क्या कहा था, और जब जब इनकी जिरह हुई थी इन्होंने अपनी जिरह में क्या कहा। उन सारी चीजों को ओवरऑल टोटलिटी में देखा जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि सारे गवाहों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, पीड़ित के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, एक्यूज्ड के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, मुकदमा किस तरफ जाता है, और उसी के बेस पर हम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट में रखते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा जो सबूत आप अलग से लगाते हैं उनसे कई ज्यादा वैल्यू केवल स्टेटमेंट्स की होती है, जो आपने ओरली कोर्ट के अंदर जाकर के कहा है और जिसकी जिरह दूसरी पार्टी के वकील साहब ने करी है। तो दोस्तों बस मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप मुकदमा नहीं कर सकते। यदि आपकी स्टेटमेंट सही है और उसके बाद वकील साहब ने जिरह करी है, उसकी बात भी कोर्ट पाती है कि आपकी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जिरह का मकसद यही होता है कि वो आपको जांच सकें कि आपकी स्टेटमेंट कितनी सही और कितनी गलत है। लेकिन अगर जिरह में भी ये निकल के आता है कि आपकी स्टेटमेंट सही है, तो दोस्तों फिर आपकी बात को कोर्ट में माना जाएगा। कोर्ट जो डिसीजन लेती है वो आपकी स्टेटमेंट्स के बेस पे लेती है, मैक्सिमम स्टेटमेंट्स के बेस पे आर्ग्यूमेंट और जजमेंट्स होते हैं। तो यदि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ, रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ या कुछ और ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी आप काउंटर केसेज में जा सकते हैं। जो मुकदमा बना के डालें उसकी जो पिटीशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब कोर्ट में आप बयान देने जाएं तो कॉन्फिडेंटली आपको बयान देने हैं, और जब आपकी जिरह हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सामने वाली पार्टी के वकील साहब के द्वारा बनाए गए जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि वो जानबूझ के आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आप अपनी स्टेटमेंट से फिर जाओ और कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए। तो वो नहीं करना है दोस्तों। यदि दोस्तों ऐसा हो जाता है तो फिर आप काउंटर केसेज में जा सकते हैं। यदि पति है तो वो पत्नी के विरुद्ध जो भी काउंटर केसेज होते हैं, लाइक डिफेमेशन का होता है, सिविल डैमेजेस का होता है, इसके अलावा क्रिमिनल केसेज भी दर्ज किए जा सकते हैं। यदि घरेलू हिंसा उसके मदर के साथ हुई है, सिस्टर के साथ हुई है, तो उसके लिए डीवी के केस भी उनकी तरफ से, लेडीज की तरफ से दर्ज कराए जा सकते हैं। तो काउंटर केसेज में वो जा सकता है, सारे काउंटर केसेज में जा सकता है। इसी तरह से जो पत्नी है, पत्नी के साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो वो भी काउंटर केसेज में जा सकती है। उसको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास इस चीज के प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मकसद बस इतना है कि आप लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए कि बिना सबूत के मुकदमा नहीं चल सकता। आपकी ओरल स्टेटमेंट, आपके द्वारा कहे गए कथन भी सबूतों का काम करते हैं और पुख्ता सबूतों का काम करते हैं। तो दोस्तों ये मेरी आज की लीगल जानकारी थी आप सबको। और यदि आप सब अपने किसी भी पर्सनल मैटर के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहें या फिर मुझसे मिलना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।